अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान शेख है। अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट कराची के अंदर अनाउंस हुआ है फर्स्ट ईयर का, जिसके बाद बच्चों के एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस रहे। सबसे पहला सवाल जो उनकी तरफ से, और ये कॉमन हर स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल मेरे पास मैसेज में आ रहा है कि सर हमारा सप्ली आ गया है। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा किस हवाले से ये पूरा वीडियो आपको मिलेगा इसके अंदर। देखिए, सबसे पहला जवाब ये सप्ली आपका नहीं आया है। फर्स्ट ईयर में सप्ली आता ही नहीं। फर्स्ट ईयर का जो पेपर आपका रुका है वो सेकेंड ईयर के एनुअल पे जाकर दोगे, सप्ली में काउंट नहीं होगा। वो सप्ली का टाइम ड्यूरेशन तो अलग ही होता है। सप्ली का पेपर जो होता है वो होता है दिसंबर या जनवरी में। अभी जो आपका फर्स्ट ईयर में पेपर रुका है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको जाकर आप सेकेंड ईयर के एनुअल पे, जब आप सेकेंड ईयर का एनुअल दे रहे होगे, उसी के दौरान किसी एक दिन आपका वो पेपर हो जाएगा जो आपने फर्स्ट ईयर में रोका है। ये है भाई, सप्ली में नहीं देना है आपने वो पेपर फिलहाल। अब दूसरा सवाल जो बच्चों की तरफ से आता है कि सर हमारे मार्कशीट में अब वो पेपर रुक गया तो सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आएगा। जवाब है बिल्कुल भी नहीं सप्लीमेंट्री लिखा होगा। आपके मार्कशीट के अंदर एनुअल ही लिखा हुआ होगा। जब आप सेकेंड ईयर का पेपर दोगे, आपका जो मार्कशीट आएगा उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंबाइंड होगा। कहीं पर भी आपको सप्लीमेंट्री लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कहीं पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने फर्स्ट ईयर में पेपर रोका था। अब सप्लीमेंट्री का जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, लोग कहते हैं सप्ली सप्ली सप्लीमेंट्री, ये क्या चीज है? दरअसल सप्लीमेंट्री और सप्ली ये सेकेंड ईयर के बाद होता है। आपने जैसे अभी कोई पेपर रोक लिया, हो सकता है कि किसी का रुक गया फिजिक्स का पेपर, ये आपका फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का पेपर रुक गया। अब आपने सेकेंड ईयर में पेपर दिया दोबारा से फर्स्ट ईयर का, सप्ली में नहीं दिया। ये आपने एनुअल का टाइम चलता, मई के महीने में जो पेपर होगा एनुअल पे होगा, आपने फर्स्ट ईयर का वहां पेपर दिया। इन केस खुदा ना खास्ता वहां भी आपका पेपर रुक गया, और इन केस सेकेंड ईयर में जब आपने पेपर दिया तो कोई और पेपर भी आपका रुक गया, हो सकता है कि फिजिक्स के साथ आपका इन केस इंग्लिश रुक गया, ये सेकेंड ईयर का रुक गया। इन केस आपको एक केस बता रहा हूं। अब ये दोनों पेपर आप दोगे अब दिसंबर या जनवरी में, जो अभी मंथ स्टार्ट होगा, ये दिसंबर 2024 में ही होगा, ये जनवरी 2025 में होगा। इन्हीं दोनों मंथ में से किसी एक महीने में ज्यादातर हो रहा होता है। ये सप्ली कहलाएगा। इस टाइम पर जब आप दोगे ना, ये सप्लीमेंट्री के नाम से जाना जाएगा। आपके मार्कशीट में क्लियर लिखा हुआ होगा कि ये जो पेपर क्लियर हुआ है ये सप्लीमेंट्री पे हुआ। लेकिन एक तरीका होता है जिससे आप अपने सप्लीमेंट्री के धब्बे को अपने मार्कशीट से हटा सकते हो, जिसको मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जहां एग्रीगेट और इंप्रूवमेंट की पॉलिसी है। आपको स्क्रीन में थंबनेल दिख रहा होगा, वहां डिटेल पता चल जाएगा कि अगर आपके मार्कशीट में ये धब्बा लग गया सप्लीमेंट्री का, तो आप जिंदगी भर इस धब्बे को अपने तरफ से हटाना चाहते हो तो वो तरीका फॉलो कर लीजिएगा, हट जाएगा आपका वो धब्बा उसके ऊपर से। दूसरा सवाल, जिन बच्चों का पेपर क्लियर हो गया है लेकिन परसेंटेज कम आया, बहुत परेशान है, जाहिर सी बात है, बहुत मेहनत किया उन्होंने, वो बच्चे पूछ रहे सर क्या हम इंप्रूवमेंट कर ले, अभी सेकेंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर का पेपर दे दें? तो बिल्कुल नहीं दे सकते हो। सेकेंड ईयर के साथ फर्स्ट ईयर के वही बच्चे पेपर दे सकते हैं जिनका पेपर रुका हो, फिजिक्स से कोई भी पेपर रुका हुआ। अगर आपका क्लियर हो गया है पेपर, भले किसी सब्जेक्ट में आपका कम नंबर आया है, 30 में आपने पास हो गए, आप बोले यार इसमें तो मेरा ज्यादा आ सकता है, 70 आ सकता है, 75 आ सकता है, अब आप उस पेपर को अभी कुछ नहीं कर सकते हो, आप उसको रहने दो वहां पर। अब सारा कंसंट्रेशन आपने सेकेंड ईयर के अंदर देना है। अब उसको मसला कैसे हल करना, वो भी हल करने का तरीका है, लेकिन वो सारी इंप्रूवमेंट वाले, क्योंकि ये वीडियो फिर अलग जानिब चले जाएगी, वो एक अलग रहनुमाई मैं आपको वहां पर करूंगा। लेकिन अभी यही है कि भाई इंप्रूवमेंट आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी आपके लिए मुमकिन नहीं है यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना। एक और सवाल जो बच्चों की तरफ से आ रहा है, जो कर तो सकते हैं लेकिन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बच्चों की तरफ से एक सवाल ये आ रहा है कि सर हमारा फर्स्ट ईयर में तैयारी बहुत अच्छा था लेकिन मार्क्स अच्छा नहीं आया, तो हम सेकेंड ईयर कैंसिल कर देते हैं और फर्स्ट ईयर दोबारा बैठ के पेपर दे देते हैं। बेवकूफ़ी है ये। टाइम अब इतना नहीं रहा है, आपने सारा मेहनत 7 महीना जो आपने सेकेंड ईयर में मेहनत किया, फर्स्ट ईयर दोबारा तैयारी की तरफ जाओगे, खुदा ना खास्ता दोबारा से आपका नंबर कम आ गया तो फिर फायदा क्या होगा? तो इसलिए बेहतर यह है कि जो फर्स्ट ईयर में जो भी आया, आपका सी ग्रेड आ गया है, बी ग्रेड आ गया, अभी उसको वहीं रहने दो। क्लियर हो गया है ना, अभी रोक दो उसको। अब आगे चलो सेकेंड ईयर की तरफ, उसका कैसे मसला हल करना है, वही जो आगे वाली वीडियो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट वाले में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी बिल्कुल कोशिश नहीं करना कि अपने एडमिशन को कैंसिल करके दोबारा फर्स्ट ईयर दे दो, कोई फायदा नहीं है आपका। तीसरा चौथा सवाल जो बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा है, सर स्कूटनी करवा ले, स्कूटनी करवाने से नंबर बढ़ जाएगा।
तो मैं ज्यादातर बच्चों को तो दोनों ही जवाब दे रहा हूं कि बेटा नंबर नहीं बढ़ेगा। हाँ, दिली सुकून के लिए करवाना है तो करवा लो, ताकि बाद में आपको ये अफसोस ना हो काश करवा लिया होता तो मेरा 10 नंबर बढ़ जाता, मेरा 50 नंबर बढ़ जाता। तो अपने दिली सुकून के लिए करवा सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं बढ़ता है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि नॉर्मल किसी का नंबर बढ़ा हो। तसल्ली के लिए हर कोई, हमने भी अपने टाइम पर करवाया था, आप भी करवाना चाहो करवा लो, कुछ पैसे खर्चे होंगे, वो बोर्ड के जेब में जाएगा, वो इतना कमा रहा थोड़ा और कमा लेगा, आपको सुकून मिल जाएगा कि हाँ मैंने भी करवाया था अपने टाइम पर। ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चों ने मुझसे बहुत ज्यादा पूछा है। हर जहां पर भी जा रहा हूं बच्चों की तरफ से सवाल मेरे पास आ रहा है, कॉलेज में जा रहा हूं, कोचिंग के अंदर जा रहा हूं, बच्चे ये पूछ रहे हैं। अब इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका है तो आप मेरे कमेंट में भी कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को, या तो मेरे दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मौजूद होगा, वहां से आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन हुआ आपकी तरफ से तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि कराची के अंदर हर बच्चों को फायदा हो जाए, उस सवाल का जवाब मिल जाए। अब अगली जो 2 वीडियोस होगी उसमें आपको ये बताऊंगा, एक तो कि भाई परसेंटेज कम क्यों आया है आपका, ताकि जो गलती अभी आप लोगों ने किया है ना वो आप सेकंड ईयर में जाकर ना करो, और अपने जूनियर फर्स्ट ईयर वाले को भी बताओ कि ये गलती तुम नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने सारा क्लेम तो इंटर बोर्ड को दे दिया है, लेकिन कुछ खामियां आपके तरफ से भी रही हैं। वो सारा डिस्कशन मैं आपके अगली वीडियो में करूंगा कि फेल होने की वजह क्या रही है, परसेंटेज कम आने की वजह क्या रही है। आपको स्क्रीन में थंबनेल दिख रहा होगा, इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको सेकंड ईयर में बहुत फायदा हो जाएगा। और अगर किसी का फर्स्ट ईयर में पेपर रुका है तो उसका भी फायदा हो जाएगा। और जब इंप्रूवमेंट करेंगे जो बच्चे, जो आगे पॉलिसी बताऊंगा उसमें भी उस गलतियों की तरफ आपको पता चल जाएगा, तो आगे बढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद एक और वीडियो जो आपको मैं दूंगा उसके अंदर एग्रीगेट के बारे में बताऊंगा। एक वर्ड है, ये एग्रीगेट क्या चीज है इसके बारे में आपको डिटेल अभी शायद पता भी ना हो। ऐसा भी मुमकिन है कि अगर किसी बच्चे का सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट में 0 नंबर आया है ना, फिर भी सेकंड ईयर का मार्कशीट में उसको लिखा हुआ होता क्लियर। ये कैसे मुमकिन है ये आपको मैं तीसरी वीडियो में बताऊंगा। ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो में रीजन बताऊंगा नंबर कम क्यों आए, और तीसरी वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इंप्रूवमेंट की पॉलिसी क्या है, एग्रीगेट कैसे है, ये सारी चीजों की रहनुमाई करूंगा मैं आपको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।